ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिंदगी तो बेवफा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया रह गुजर है, इसमें ना कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक वक्त था जब रफी साहब इस दुनिया में जन्म लेकर हमारे बीच में एक गायक कलाकार बनकर आए थे। एक वक्त वो भी था जब रफी साहब ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे और अपने पीछे अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। दुनिया के रखवाले। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब का जनाजा तैयार हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुंबई की सड़कें भर गई थी पब्लिक से। भरे मेरे नाले। बरसात का महीना था, रमजान का महीना था और रफी साहब का इंतकाल हो गया था। जिसने भी सुना, जैसे भी सुना, जहां पर भी सुना, वो दौड़ता हुआ चला आया अपने प्यारे कलाकार को देखने के लिए। उनकी एक आखिरी झलक देखने के लिए तमाम जहान में ऐसा लग रहा था जैसे कि भीड़ लग गई हो, मेला लग गया हो। रेडियो पर खबरें प्रसारित हो रही थी कि महान कलाकार रफी साहब का इंतकाल हो गया है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजियों की दुनिया। हर जगह उनके ही चर्चे चल रहे थे क्योंकि रफी साहब एक गायक कलाकार होने के साथ साथ एक महान इंसान भी थे। मेरे दोस्तों, रफी साहब का ये रिकॉर्ड रहा कि जिस दिन से उन्होंने सिनेमा की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, गाने की दुनिया में कदम रखा है, कभी नाकामयाब नहीं हुए। चल उड़ जा रे पंछी। वो दिन था जब उन्होंने कुंदन लाल सहगल की जगह स्टेज शो पर परफॉर्म किया था और लोगों का दिल जीत लिया था। कि अब ये देश हुआ बेगाना। एक दिन वो था जब उन्होंने अपने बड़े भाई की दुकान पर एक फकीर का गाना सुनकर उस गाने को गाकर लोगों का दिल जीत लिया। और एक दिन वो आया कि जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और झंडे गाड़ दिए अपने नाम के। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा। हजारों गीत हैं मेरे दोस्तों उनके हंसाने वाले, हजारों रुलाने वाले और हजारों हर खुशी हमने उनके साथ महसूस की है। लागी छूटे ना अब तो सनम। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो महीना है जब रफी साहब हमसे जुदा हो गए थे। आज भी उनके हजारों करोड़ों फैन हैं दुनिया के अंदर जो उन्हें चाहते हैं। आज भी कितने ही घर ऐसे हैं जो सिर्फ रफी साहब के गाने गाकर चलते हैं। कितने ही कलाकार ऐसे हैं जो रोज चमकते हैं सिर्फ रफी साहब के गाने गाकर। कितने ही लोग ऐसे हैं जो फेमस बने हुए हैं आज भी सिर्फ रफी साहब के गाने गाकर। मेरे दोस्तों, रफी साहब की कब्र पर आज भी नूर बरसता है। आप जाकर देखेंगे तो आपको रफी साहब की कब्र पर हरियाली मिलेगी और ऐसी हरियाली मिलेगी कि आपका दिल करेगा उनके कब्र के पास बैठने के लिए। एक नूर मिलेगा आपको जब उनकी कब्र के पास जाएंगे तो एक नूर का एहसास होगा कि ये बंदा नहीं, कोई फरिश्ता था जो दुनिया में इंसान बनकर आया, जिसे अल्लाह ने अपनी पहचान बनाकर दुनिया में भेजा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वो आवाज़ है कि जब तक दुनिया रहेगी रफी साहब की आवाज़ फिजाओं में गूंजती रहेगी। उनका कोई ना कोई गाना हर वक्त कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। ऐसे थे हमारे प्यारे रफी साहब, तो उनकी कब्र पर क्यों ना मेले लगे हर बरस मेरे दोस्तों। और ये दुनिया तो वैसे भी ऐसी है कि हमें एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कोई भी इस दुनिया में कभी नहीं रहता है, हमेशा हर इंसान को जाना ही पड़ता है। रफी साहब भी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इस साल उनका ये समझ लीजिए कि इस साल दुनिया से गए हुए, आए हुए और गए हुए उन्हें पूरे 100 साल हो जाएंगे। यानी दुनिया में आए हुए रफी साहब को आज का दिन यानी 31 जुलाई को, माफ़ कीजिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तारीख कुछ और है, लेकिन इसी महीने 31 जुलाई को रफी साहब को दुनिया में आए हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। और 100 साल में भी उस आदमी का जलवा वैसा ही है जैसा पहले था। आज भी रफी साहब को उसी शिद्दत से याद किया जाता है जिस शिद्दत से उन्हें पहले याद किया जाता था। आज भी रफी साहब का गाना जब किसी स्टेज प्रोग्राम में बजाया जाता है तो पब्लिक उसी तरह से उसका सपोर्ट करती है जैसा कि उस वक्त किया था जब वो गाना रिलीज हुआ था। हाँ मेरे दोस्तों,
और उनके लिए मेरे दिल में बहुत दर्द है। मेरे गुरु हैं, उनकी वजह से मैं आज उनके गाने गा गा कर मैं फेमस हुआ हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं, वरना कल तक सलीम को कौन जानता था। तो मेरे गुरु का इस साल दुनिया में आए हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़कर आप लोगों को बहुत सारे किस्से, बहुत सारे वाक़यात रफ़ी साहब के सुना सकूँ। अब इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम।